अच्छा सर, कब से ये मतलब ये साइंस स्टडी पॉइंट की शुरुआत? यहाँ के बारे में कौन बताया है साइंस स्टडी पॉइंट के बारे में? दीदी। दीदी। अच्छा, उनका कितना नंबर आया था आपकी दीदी का? 339। 339। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं प्रचलन स्टूडियो पर। और बढ़ता बिहार के एपिसोड में मैं आज आ चुका हूं घाटों में। और घाटों चौक के सामने एक कोचिंग पड़ता है साइंस स्टडी पॉइंट। साइंस स्टडी पॉइंट लगभग बीते 5 ईयर में रिजल्ट के मामले में अपना एक अलग परचम लहराई है। आइए यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर सर है, उनसे मुलाकात करवाते हैं। कुछ अब बच्चे से बात करेंगे कि जो बिहार में कहा जाता है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो उनके पीछे टैलेंटेड नहीं होता है, उनके अंदर प्रतिभा नहीं होता है, और गुणवत्ता शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठते रहता है। तो आइए बच्चे सबसे मुलाकात करवाते हैं और डायरेक्टर सर से आपको मुलाकात करवाते हैं। तो क्या बताया कि वहीं जाओ, वहीं अच्छा पढ़ाई होता है? कहीं और क्यों नहीं बताया? यहाँ का पढ़ाई अच्छा होता है इसीलिए। अच्छा, इसलिए वजह कि वहीं जाओ। तो 339 जो आपकी दीदी लाई, उनका रिकॉर्ड तोड़ना है या उनसे पीछे रहना है? नहीं तोड़ना है। अच्छा, और आपके क्लास में साइंस स्टडी पॉइंट में 430 लाए हाईएस्ट, उनका उनका क्या करना है? तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, तोड़ भी सकते हैं। चलिए हिम्मत। अब मेरा नाम राहुल कुमार। कोचिंग का नाम साइंस स्टडी पॉइंट है। यहाँ अच्छे अच्छे विद्यार्थी आके पढ़ते हैं। यहाँ पे आके टॉपर विद्यार्थी में नाम लिखाए। और यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। और आप भी यहाँ आकर पढ़ते हैं तो 10वीं में पढ़ाई करें और अच्छा नंबर लाए। वाह। सीढ़ियां तो वो बनाते हैं जिन्हें केवल छत तक जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। और हमारे साथ अभी सर हैं जो अपने बीते वर्ष इन्होंने इस प्रकार से अब यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको सीखते हैं कि रिजल्ट का भरमार, रिजल्ट में इस इलाके में अपना एक परचम लहराया है। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। और अभी मैं साइंस स्टडी पॉइंट में हूँ, जो अभी इसका एड्रेस मैं बता दूं, यह घाटो चौक पड़ता है उसी जगह। इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए मेरा नमस्कार, प्रणाम। अच्छा सर, कब से हुई? साइंस स्टडी पॉइंट की शुरुआत मैंने 2010 में की थी और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2015 तक, 15-16 के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हम लोग केवल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उनका रिजल्ट उतना लेवल में बढ़ नहीं रहा है। फिर हमने ध्यान दिया कि हम अपनी कमजोरियों को निखारा, हम अपनी कमजोरी को खोजे और बच्चों में भी ये कमजोरी को निकालना, मतलब इसे उसको सिखाने का प्रयास किए कि हाँ भाई, पढ़ते पढ़ते और पढ़ के उसको किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि किस हिसाब से एग्जाम में हम लिखें जो कि हमें नंबर भी आए और हमारी नॉलेज भी बढ़े। तो इस तरीके से हमने अपने आप में सुधार किया, इसके साथ बच्चों में भी अपना अपना सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि बीते 4-5 वर्षों से हमारी संस्था का रिजल्ट यहाँ पर अपने पंचायत में अगले ही स्तर पर। अच्छा सर, जैसे जैसे और भी कई सारे संस्थान होते हैं, लेकिन उस समय जो पढ़ाया जाता है, खास करके वो घर आते हैं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सारे लोग, सारे अब जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि सर एक बार पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है। इसके पीछे सर के क्या? इसके पीछे सर ये क्या कारण है कि देखिए, क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी मातृभाषा में तोड़ के समझाया दिया जाए, क्योंकि क्लास वर्क जो होगा, क्लास में जो बच्चा समझ लेगा वो घर पर जाए केवल 1 बार और 2 बार दोहरा लिया जाए तो वो जल्दी भूलता नहीं है। और एग्जाम में जाके वो उसे ऑटोमेटिक है, जब लिखना प्रारंभ करेगा तो उसे वो याद आते चला जाता है और वो उसे
अपने हिसाब से डील कर देता है जो भी क्वेश्चन है। अच्छा सर, कहीं न कहीं जो कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं, उनको जो ट्रिक बताया जाता है, उसी ट्रिक पे सर को भी अभी देखे थे कि जैसे कोई भी चीज़ याद करना है, तो उसको एक प्रेज़ेंट इस प्रकार करते हैं, उदाहरण देते हैं, जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। सर देखिए, यह एक ग्रामीण परिवेश है, तो हाँ, हम हाँ। लोग को ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही कुछ अपने आप में मेहनत हुँ। करके, क्रिएटिव करके या उदाहरण हमें सब हाँ। देना पड़ता है, ताकि बच्चे को लगे कि हम लोग कहीं अलग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं और ये जो हमारा पढ़ाई है, वो हमारे चारों आस-पास के परिवेश से ही लिया गया है। तो बिल्कुल। इसलिए हम लोग उसे प्रयास करते हैं कि वो अपने आप जो नज़दीकी चीज़ है या नज़दीक में जो चीज़ उसे समझ में आता है, हम लोग उसी में उसको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। और सर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें सर, क्योंकि इतने लंबे समय से हैं आस-पास के, लगभग हर एक गाँव में आपका ज़िक्र होगा। इस संस्थान के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इस शिक्षा दीक्षा पर भी कई लोग के मन में सवालात उत्पन्न होते होंगे। सर देखिए, मैं तो ऐसे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं क्या कहते हैं सो मैंने आईएससी मैथ से किया हुआ है, उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है। अच्छा। तो मैं एक क्या कहते हैं सिविल इंजन का जॉब भी कर चुका हूँ, प्राइवेट जॉब। मैंने भी कॉम्पिटिशन कई फेस किए हैं, लेकिन फिलहाल मैं थोड़े 1-2 नंबर से चाहे कॉम्पिटिशन में रह गया, लेकिन मेरा ये सोच है कि अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अगर क्या कहते हैं आज कॉम्पिटिशन फेस करके सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि भाई अगर ऐसा नहीं है क्या सो कि अगर हमसे और जो कोई भी व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पढ़े ना पढ़े चाहे कोई भी चीज़ जो भी सलाह लेने के लिए आते हैं, हम उनको बढ़िया बात ही बताते हैं और कहते हैं कि आप लोग इस हिसाब से मेहनत कीजिए जो कि आपका भी सिलेक्शन कहीं अच्छे जगह पर हो। अच्छा सर, जैसे अभी जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, कहा जाता है 3 चीज़ को लोग जो है सो पूजनीय मानते हैं, माता-पिता, गुरु। लेकिन आज के संस्कार में देखिए जिस प्रकार से यहाँ के बच्चे भी इतना संस्कार भरी हुई आप लोग संस्कार के ऊपर भी कहीं न कहीं एक शिक्षा देते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? किस प्रकार से मतलब सर, ये इस पर हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए हम लोग संस्कार देंगे क्या? वो संस्कार उनके माता-पिता के द्वारा दिया गया है। हम हाँ, लोग केवल और केवल उसमें थोड़ा अपना योगदान देते हैं, जिसके कारण बच्चे क्या है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वो उनके माता-पिता का ही मुख्य रूप से अनुदान रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी में थोड़ा बिगड़ने नहीं देते हैं। थोड़ा बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग अब उसके अभिभावकों से मिलकर सोचते हैं कि बच्चा अगर बढ़िया करेगा, तो उनका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। और सबसे पहले तो बच्चा भी कुछ जागरूक होके रहेगा तो उसे भी अपना नाम करने का मौका मिलेगा। अच्छा सर, इस संस्थान को अगले मतलब कुछ सालों में कुछ मतलब और भी कोई लेवल पे देखना चाहते हैं, ऐसा मन में हो? जी सर, और हम तो आपका सोच प्लानिंग रखे चल रहा होगा? हाँ, ये तो हम सोच रखे हैं कि ऐसे कि आज हम 2000 हम आपको बताते हैं 2010 में हमारे पास 10-5 बच्चे ही हुआ करते थे। हुँ, लेकिन धीरे-धीरे बच्चों में पॉपुलेरिटी बना, मेरा बना और क्या कहते हैं बच्चे हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट दिए तो आज हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं। बिल्कुल। और हम यह अंदाज़ कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे पहले हम 10th लेवल तक ही पढ़ाते थे, लेकिन फिलहाल 2-3 पीछे 2-3 वर्षों से हमने 10+2 तक स्टार्ट किया है और हो सकता है तो ये 10+2 तक भी हमारे जिस तरह से 10वीं तक स्टूडेंट है वैसे ही हमारे पास 10+1 और 10+2 के भी स्टूडेंट रहेंगे। हम ये आशा करते हैं। और अभिभावक जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनका क्या सलाह रहेगा? क्योंकि एक जिस प्रकार से बार-बार सवाल उठते रहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बिहार में टीचर की अभाव है या फिर बच्चे सब जो होते हैं उसके पीछे टैलेंटेड नहीं होता है। अक्सर सरकारी प्राइवेट स्कूल वाले एकदम वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो शिक्षा के साथ बोल पाते हैं या कर पाते हैं। उन अभिभावक के लिए क्या सूचना रहेगी? हम उन अभिभावकों से यह कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को हुँ, कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। बिल्कुल। उसे हमेशा क्या कहते हैं सो मनोबल बना के रखें ताकि उसे लगे कि हाँ नहीं, मेरे पीछे मेरे अभिभावक हैं। अगर किसी बच्चे का नंबर कम भी आता है तो आप यह मत उसे डाँटिए मत, आप उसे कहिए कि बउआ इस बार कोई दिक्कत नहीं, इस बार तुम्हारा नंबर कम आया है कोई दिक्कत, अगले टेस्ट में तुम बढ़िया अपना क्या कहते हैं रिज़ल्ट दो, उसके लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बच्चा है, वो मशीन नहीं है, जो आप उस पर प्रेशर कर दीजिएगा तो उसका नंबर बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा। लेकिन बच्चे को क्या कहते हैं सो थोड़ा हँसा-खिला के हम लोग प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ा के ले के चलें ताकि बच्चा भी क्या कहते हैं सो अपने हँसी-खुशी माहौल में रहेगा तो वो अपना सर्वस्व देगा और जब वो सर्वस्व देगा तो उसका ऑटोमेटिक है जो कि रिज़ल्ट बन जाएगा। बिल्कुल। और सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए, मेरी टीम आभार रहेगी आपको। धन्यवाद और सर। और साथियों बता दूँ कि जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया हूँ, आस-पास के जितने भी लोग हैं, अभिभावक वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये अपील रहेगा कम से कम आपके आपके घर में भी अगर 9th 10th या फिर 12th का भी अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो एक बार आप सर के यहाँ ज़रूर
भेजें ताकि रिजल्ट